चलो एक बार दिखाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आओ। डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 सब लोग निकाल लो और अच्छे से देखना क्या बोला हुआ है यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। निकल गया सबका? देखो बोला हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 मानस लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ क्या हो गया? मानस लिमिटेड परचेज 10 मशीन ऑफ ₹30,000 ईच। 10 मशीन खरीदा। कितना मशीन खरीदा? 10 मशीन खरीदा। कितने रुपए वाला मशीन है? सब मशीन 30-30 हजार का है। इसका मतलब 10 मशीन खरीदा। बहुत अच्छे। ऑन 30 जून 2020 वहां पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर 16 होगा ना करेक्शन कर लेना, 2020 होगा वो। 1 machine out of the 10 machine purchased on 1st April 19 was sold for ₹24,000। मतलब हमने क्या किया, 2019 में एक 10 मशीन खरीदा था और 2020 में उस 10 मशीन में से एक मशीन हमने क्या कर दिया? बेच दिया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर क्या है, ऑन 31 दिसंबर 2021 1 more machine was sold फॉर ₹22,500। फिर 2021 में एक और मशीन को बेचा है 22,500। तो 2 बार मशीन बिक रहा है। 10 मशीन खरीदा 19 में, 20 में क्या किया? एक मशीन बेच दिया। 21 में क्या किया? दूसरा मशीन बेच दिया। बहुत अच्छे। A new machine was purchased on 30 September 22 for ₹32,000। हमने क्या किया? 2022 में एक और नया मशीन खरीदा। ठीक। The company has adopted the practice of providing depreciation at 10% per annum, rate दे दिया 10% on original cost of machine. The company closes its books on 31st March every year. You are required to prepare machinery account up to 2023. 31st March 23 तक का बनाना है। स्टोरी क्या है सुन, फिर से बताता हूँ। स्टोरी क्या है सुन। 1 अप्रैल 2019 में 10 मशीन खरीदा। 2020 में उसमें से एक बेच दिया। 2021 में एक और बेच दिया। 2022 में एक और नया मशीन खरीदा। कहानी समझ में आया? अब 2 बार जब मशीन बिक रहा है तो 2 बार प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 अप्रैल 19 को परचेज करेंगे। क्या लिखेंगे? 1/4/19 टू क्या करेंगे? सर बैंक अकाउंट कितने का खरीदा? कितने का खरीदा सर? 30,000 इंटू क्या 10 आया कितना? 3 लाख। अब 31 मार्च 20 को हमने क्या किया? बाई डेप्रिशिएशन निकाला। बाई डेप्रिशिएशन निकाला। कितना रुपया होगा डेप्रिशिएशन? सर 3 लाख का कितना परसेंट? 10%। पूरा साल यूज हुआ है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। कितने हो जाएंगे? 30,000। तो देख यहाँ पे ना तेरे पास टोटल 10 मशीन का डेप्रिशिएशन निकला है 30,000। हो गया पहला साल का हिसाब खत्म। अब बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करो। ये हमने क्या किया? बैलेंस किया। ये हमने क्या किया? बैलेंस किया। ठीक। ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ 10 मशीन से यहाँ पे। ठीक है। कितना हुआ? 3 लाख हुआ। ये हमने डाला 3 लाख रुपया डाला। बैलेंस कितना आया हमारा? 2,70,000 आया। क्या करूंगा? 31 मार्च 20 के डेट में मैं बाई बैलेंस सीडी कर दूंगा। 2,70,000 हो गया। पहले साल में कोई झमेला नहीं है। पहले साल में क्या हुआ है? सिर्फ 10 मशीन परचेज हुआ है। चलिए सीडी को बीडी करके लाते हैं। हमारा 1/4/20 में करेंगे 2 बैलेंस बीडी। अब क्या हुआ है? डीके गोयल का 7 नंबर इलस्ट्रेशन। अब क्या हुआ सर? ऑन 30 जून 2020 2020 का 30 जून को। कब? 30 जून को। अभी तो अप्रैल आया है। अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद, सेकेंड ईयर का 3 महीने के बाद पहला मशीन को, एक मशीन को बेच दिया। तो हम क्या करेंगे?
सर ये बैलेंस कितना था? 2,70,000। हम लोग क्या करेंगे सर, 30 जून 20 को सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे। किसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे? कहानी समझ, जिस मशीन को बेच रहा हूं उसका डेप्रिसिएशन निकालूंगा। हर मशीन का दाम 30,000 था, इसका मतलब 30,000 का मैं क्या करूंगा, 10% निकालूंगा। और कितने महीने का निकालूंगा? 3/12 निकालूंगा। पहले बात समझ, ये समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा स्टोरी है हमारा। हमारे पास 30,000 का एक एसेट था जिसको हमने क्या किया, 30 जून को बेच दिया। ठीक, तो हमारा क्या होगा, 30,000 का 10%, और सिर्फ 3 महीना यूज होने के बाद ही बिका है, इसलिए 3 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। कितना आएगा बेटा? ये 3,000 और करूंगा तो कितना आएगा, 750 रुपए। कोई कंफ्यूजन? कितने में बेचा है देखो तो क्वेश्चन में, 24,000। तो इसी डेट में क्या करोगे, बाई बैंक करके सोल्ड करोगे। कितने रुपए का सोल्ड करोगे सर? 24,000 का बेचोगे। देखो ध्यान से रखना, अगर कभी भी कोई एसेट बिकेगा तो हमें क्या करना है, जिस डेट में बिका है उस डेट तक का डिप्रिसिएशन निकाल लेना है उस एसेट का, जो एसेट बिक रहा है, और फिर क्या करेंगे, सेल दिखा देना है। अब क्या करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना। प्रॉफिट लॉस, अब प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा? अच्छा एक बात बता, ये जो हमारा बैलेंस बीडी है 2,70,000, इसमें टोटल 10 मशीन होंगे ना सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का 10 मशीन होगा ना यहाँ पे। हर एक मशीन का डिप्रिसिएशन माइनस होके आया है। तो एक बात बता, हमने कितना पोर्शन बेचा ऑन 30 जून 20 को? पोर्शन ऑफ एसेट्स सोल्ड हमने कितना बेचा सर? 30,000 का एसेट बेचा आउट ऑफ 3 लाख, मतलब हमने 1/10 एसेट को बेच दिया। सही बात? अगर मैं ऐसे अगर बोलूं तो 1/10 होगा। हमने जितना एसेट खरीदा था उसका 1/10 30 जून को बेचा है ना? हिसाब एकदम सही। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू जिसको बेचा है उसका निकालना है। वैल्यू ऑन 1/4/20 को उसका वैल्यू कितना था हमारा सर? 2,70,000 इंटू 1/10 सर 27,000। जिसको बेच रहा हूं, जिस एसेट को मैं बेच रहा हूं, उस एसेट का इस डेट में दाम कितना था? 27,000। क्यों सर? पूरा का पूरा एसेट थोड़ी ना बिक रहा है, सिर्फ 1/10 बिक रहा है। पक्की बात है? जिस एसेट को बेच रहा हूं उसका साल का स्टार्टिंग में दाम कितना था? 27,000। कितने दिन यूज होने के बाद बिका? 3। तो 3 महीना में उसका दाम 27,000 ही रहा ना, और कम गया? और कम गया। क्या करें, डिप्रिसिएशन टिल 30 जून 20 कितना सर? 750 का डिप्रिसिएशन हुआ। इसका मतलब 26,250 इसका आ गया बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जिस एसेट को बेचने जा रहा हूं उस एसेट का दाम निकल गया। कौन से डेट में? जिस डेट में बेचा जा रहा है। जो पहला वाला मशीन है जिसको मैं बेच रहा हूं उसका दाम बेचने वाले डेट में कितना है? 26,250। कितने में बेचा? कितने में बेचा सर? 24,000 में बेचा। अब बताओ प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ? 2250। क्या हो गया ये? लॉस। क्यों? कम दाम में बेचा। तो क्या करेंगे सर? 30/6/20 को क्या दिखाएंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होगा सर? 2250। तो अब ये एंट्री करने के बाद अब हमारे पास 10 एसेट नहीं है। कितने एसेट है? 9। सिर्फ 9 एसेट है। कितने एसेट है? 9 एसेट है। चलो ठीक है। अब पूरा साल क्लोज हुआ 31 मार्च 21 को। बाई डेप्रिसिएशन निकालूंगा। किसका डेप्रिसिएशन निकालूंगा सर? 3 लाख तो टोटल एसेट था, उसका 9/10 करूंगा। क्यों 9/10 करूंगा सर? 1/10 अगर बेच दिया तो 9/10 बचा हुआ है, और जो बचा हुआ है उसका डेप्रिसिएशन निकालूंगा। जो बिक चुका है उसका डेप्रिसिएशन निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसका डेप्रिसिएशन निकालूंगा। कितना परसेंट सर? 10%। कितना? 10%। कितना आएगा ये? 27,000। अब बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो। कितना आया बैलेंस? ये आया तेरा 2,70,000, 2,70,000
और माइनस करोगे तो आएगा 2,43,000 आएगा। कितना आएगा 243। कब आया 31/3/21 को क्या बाई बैलेंस सीडी। अब स्टोरी समझ। हमारे पास 3 लाख का एसेट था पहले साल, 3 लाख का 10 एसेट था। हमने पहले साल पूरे एसेट पे डिप्रिसिएशन निकाला 30,000, पक्की बात है ना। उसके बाद अगले साल एक एसेट को बेच दिया तो आखिरी डेट में कितने पे निकलेगा हमारा 27,000 ही निकलेगा ना। क्यों 27,000? क्योंकि 2,70,000 का एसेट बचा हुआ है, 3 लाख का तो एसेट बचा नहीं है। तो ये 2,70,000 ये फिगर क्या है 2,70,000, उसका 10% किया तो 27,000 हुआ। अब हमने बैलेंस सीडी निकाला तो ये बैलेंस सीडी में कितने एसेट्स होंगे 10 या 9? 9। ये 9 एसेट का बैलेंस है, ये 9 एसेट का बैलेंस है। क्यों? एक मशीन तो बिक चुका है, 9 मशीन का बैलेंस है। अब इसको बीडी करके लेंगे आप, क्या हुआ 1,421 ना। हाँ क्या करूंगा 2 बैलेंस, यहाँ पे कितने मशीन है 10 मशीन है, 2 बैलेंस बीडी। यहाँ कितने मशीन है 9 मशीन। कितना 243। बोलो पक्की बात है। अब क्या हुआ इस साल फिर कुछ कहानी हुआ, क्या 9 मशीन है, यहाँ पे 9 मशीन है। अब क्या हुआ फिर स्टोरी हुआ। अब क्या हुआ ये कितना होगा कैलकुलेटर लाना 2,70,000 माइनस 750 माइनस 24,000 माइनस 2250 माइनस 27,000 2,43,000 माइनस 27,000 यह आएगा 2,16,000। ठीक है चलिए सर बहुत अच्छे, ये आया मेरा 2,16,000। अब कहानी समझ में आ रहा है सबको। अब क्या हुआ आगे इस साल तीसरे साल में क्या हुआ बोला है ऑन 31 December 21 1 more machine was sold। एक और मशीन बिक गया। कब बिका 31 December 21 को। तो भैया जो मशीन बिक रहा है उसका तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा बेचने वाले डेट में, सिखाया था मैंने पिछले क्लास में। तो क्या करेंगे 31/12/21 को बाई डेप्रिसिएशन करूंगा। किसका? एक बेचा है। कितना बेचा है? एक बेचा है, सब नहीं बेचा। एक का दाम कितना था फिर से कर देते हैं ऑन 31/12/21 पोर्शन ऑफ एसेट्स सोल्ड। फिर से अच्छा अभी तुम्हारे पास टोटल एसेट कितने थे 3 लाख के एसेट थे। 3 लाख में से एक और बेचा, कितने का बेचा सर? अच्छा एक बात बता तेरे पास टोटल कितने एसेट थे 10 थे, उसमें से एक बिक चुका है। तो इसका मतलब 9 में से एक बिक रहा है, 9 में से एक बिक रहा है, सबका एक ही दाम है। तो 9 में से एक बिक रहा है मतलब क्या सर 30,000 का एसेट बिक रहा है आउट ऑफ 2,70,000। बोलो सही बात है क्योंकि 30,000 का एसेट तो ऑलरेडी बिक चुका है। हमारे पास 3 लाख का एसेट था जिसमें से 30,000 का एसेट बिक चुका है। तो बचा कितना 2,70,000 का एसेट। 2,70,000 में से 30 बेच रहे हैं मतलब कितना बेच रहे हैं सर 1/9 बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं 1/9। अब बोलो सर 1/10 क्यों नहीं? क्योंकि 10 में से एक थोड़ी ना बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं 9 में से एक बेच रहे हैं, 9 में से एक बेच रहे हैं। ठीक अब क्या हुआ 9 में से एक बेच रहे हैं तो क्या करेंगे सर 2,70,000 का एसेट था। तुम चाहो ना तो यहाँ पे इतना झमेला नहीं करके तुम डायरेक्टली भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो डायरेक्टली सर जो एक एसेट है उसका दाम कितना है 30,000, जिसको बेच रहे हैं उसका दाम कितना है 30,000। ऑब्वियसली उसका दाम 30,000 है, उसको कितना में बेचा 2,70,000 इंटू 1/9 किया। 1/9 करूंगा तो कितना आ जाएगा 30,000 का एसेट आ जाएगा। जो बिक चुका है उसका तो हिसाब करना ही नहीं है ना हम लोग को, करना है उसका हिसाब नहीं। जो बिक चुका है जो बचा है। तो तुम्हारे पास 30,000 के कितने एसेट थे 9 एसेट थे मतलब 2,70,000 के एसेट थे। तो तुमने तो फिगर यहाँ पे 3 लाख लिया है। यहाँ भी क्या किया 3 लाख का 9/10 सॉरी 3 लाख का सॉरी डायरेक्टली कर लेता हूँ। कितना 30,000 का एसेट है, छोड़ो उतना नहीं छोड़ते। 30,000 का एसेट बिक रहा है कितने का सर 10%। और कितने दिन यूज होने के बाद बिक रहा है? कितने दिन यूज हुआ सर दिसंबर तक यूज हुआ। इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना महीना
9 महीना तो कितना आएगा ये, कितना आएगा 2250 रुपया आया। इसी डेट में तूने बेचा 31/12/21 को, क्या लिखोगे, बाई क्या करोगे, बाई बैंक करके सोल्ड करोगे। कितने में बेचा इस बार देखो तो 22,500। अब क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑन 1/4/21 कितना वैल्यू था सर, 2,16,000 वैल्यू था, उसका कितना बिक रहा है, 1/9 बिक रहा है। बोलो सही बात। कितने का एसेट था यहाँ पे, तुम्हारे पास यहाँ पे 9 मशीन का वैल्यू 2,16,000 था, उसमें से एक बेच दिए तो एक का वैल्यू कितना निकल गया, कितना होगा सर, आया 24,000। कितना आया 24,000। उसके बाद और 9 महीना यूज हुआ है, 9 महीना यूज हुआ तो 24,000 रहेगा ना, और घट जाएगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, लेस डेप्रिशिएशन टिल कब तक, 31 दिसंबर। कितना आया हमारा 31 दिसंबर को, 2250 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 21,750। ये क्या निकल गया, बुक वैल्यू आया। अब कितने में बेचा, सेल वैल्यू कितने का है 5,500। तो बताओ 750 रुपए का क्या निकल गया इस बार, 750 रुपए का आ गया हमारा गेन। क्यों सर, 21,750 का आइटम को हम कितने में बेच रहे हैं, 22,500 में। अब प्रॉफिट को कहां दिखाएंगे, 31/12/21 को टू क्या करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिखाएंगे। कितना सर, 750 रुपया। पक्की बात। अब लास्ट डेट में जाएंगे, 31/3/22 को क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन। कितने एसेट बचे हुए हैं, 8 बचे। टोटल कितने थे, टोटल 3 लाख थे, ठीक था ना। अच्छा देख टोटल कितने बचे थे सर, 2,70,000 का एसेट बचा था, उसका 1/9 बिक गया तो कितना बचा, 8/9 बचा। बोलो सही बात है। 2,70,000 का एसेट था, उसमें से 1/9 बिक गया, कितना बचा, 8/9 बचा। ठीक है, कितना होगा उसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे, 10/100 कितना आएगा हमारा सर, निकलेगा 2,70,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9 दिया है 2,40,000 इंटू 10%, आया कितना 24,000। तुम डायरेक्टली भी समझ सकते हो सर, ये कितना, ये वैल्यू कितना है सर, ये 8 वैल्यू का, 8 मशीन का वैल्यू है, तो एक वैल्यू का 30,000, 30,000 इंटू 8, 2,40,000 का बचा हुआ है। पक्की बात है। चलिए तो आ गया हमारा कितना 24,000। अब क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सर कितना सर, ये आया आपका 2,16,750, ये आया 2,16,750। ये कितना आएगा 31/3/22 को क्या होगा, बाई बैलेंस सीडी कितना आएगा बेटा सर, 2,16,750 माइनस क्या करेंगे 2250 माइनस क्या करेंगे 22,500 माइनस क्या करेंगे 24,000, आएगा हमारा 1,68,000। अब एक बात बता, यहाँ पे कितना मशीन का बैलेंस है, ये 8 मशीन का बैलेंस है। सीडी को बीडी करके लाते हैं सर, 1,422 को 2 बैलेंस बीडी किया, कितना मशीन है यहाँ पे 8 मशीन है, कितना 168। ठीक है, इसको ले लेते हैं M1, इसको क्या पकड़ लेता हूं मैं 8 मशीन को M1 पकड़ लेता हूं, 8 मशीन को M1। अब सर M1 करने का क्या जरूरत है, देख चौथे साल में क्या हुआ है, एक नया मशीन परचेज हुआ है। A new machine was purchased on 38 September 22, 38 September 22, 38 September 39/22 को फिर से खरीदाया, टू बैंक हुआ, कितना सर M2 कितने में खरीदा सर 32,000 में खरीदा, कितने में खरीदा 32,000 में। अब इस साल कुछ भी नहीं बिका, तो कुछ भी नहीं बिका तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कौन से डेट में सर 31 मार्च 23 में दिखाएंगे बाई डेप्रिसिएशन, किसका सर M1 का भी दिखाएंगे M2 का भी दिखाएंगे।
M1 में कितने एसेट है, ये नीचे दिखाता हूँ। M1 में कितने हैं सर, 30,000 इंटू 8, मतलब मैं डायरेक्टली 2,40,000 दिखा दिया। क्यों 2,40,000? सर 8 मशीन बचे हैं 30,000 वाले, और इसके ऊपर कितना परसेंट, 10/100 कितना हो गया, 24,000। M2 का कितना होगा सर, 32,000 का 10% निकालेंगे, लेकिन कितने महीने का सर, सितंबर 29 को खरीदा है, सितंबर 30 को खरीदा है, मतलब कब होगा सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 महीना। 6/12 कितने हो जाएंगे सर, 3200, यह आएगा 1600, टोटल कितना हो गया 25,600। अब लास्ट डेट में क्या करना है सर, बैलेंस कर देना है। लास्ट डेट में क्या करना है, बैलेंस कर दिया, क्या नहीं करना। कितना हुआ सर, यह आया 2 लाख, यह आया 2 लाख, उसमें से 174,400, इसको क्या बोलेंगे 31/3/23 को 5 बैलेंस सीडी हो जाएगा। कितने 174,400, ठीक है आंसर। कुछ पल्ले पड़ा, मजा आया, चलो।